सो गाइस वीडियो के थंबनेल से आप पक्का ही समझ गए होंगे कि आज हम कौन से एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यस गाइस, वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4 द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, बाय द मैग्निफिकेशन ग्लास वी विल सॉल्व द successive magnification questions. Okay, as we all know that there is only two questions in this exercise, only question number first and question number second, which will solve only the 50, I think it may be 30 or 40 minutes. Okay, so guys, I hope you are doing well at your home, and by the time you see the many questions in each exercises. Okay, so today we are going to solve the exercise 1.4 as I say you right now. Okay, if you have any problem related to these questions or which I have taught in the previous video, or any problem in NCERT, okay, which I have taught, so you should do not forget to join my Telegram group. The link is given in description box. You can click there and join my Telegram group right now. Okay, as I say you that you can ask me any type of doubt there. Okay, so do not forget to join the Telegram group. And guys, if you want the more contents like this video, then please do not forget to subscribe to my YouTube channel. So before starting the class, I want to introduce to myself. So guys, my name is Neeraj Prajapati and I welcome you all in today's session. So let's start this session without wasting of your and my time. So friends, let's start with the question number first. So question number first है visualize 3.765 on the number line using the successive magnification. Okay, so we have to find 3.765 on the number line using the successive magnification. Okay, तो चलिए सॉल्व करते हैं 3.765. Okay, 3.765 को सबसे पहले लिखते हैं on the board. तो हमारा नंबर है 3.765. तो ये हमारा नंबर, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। नंबर लाइन, तो देखिए हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक, उस पे एक हमारा मिड पॉइंट होता है जो कि होता है 0, और इस तरफ क्या होते हैं, माइनस वाले नंबर्स होते हैं, ठीक ना। और इस तरफ कौन से होते हैं, आई मीन माइनस वाले इंटीजर्स, इधर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक ना, ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें नंबर लाइन पता चल गया कि नंबर लाइन क्या होता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब देखिए हमें फाइंड करना है 3.765। तो हमें एक ही लाइन के लिए तो नहीं पता चल पाएगा, हमें कुछ और लाइंस में देखने पड़ेंगे उसको मैग्नीफाई करके। ओके, तो सबसे पहले हम एक डिजिट लेके एक नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक डिजिट लेके, एक डिजिट इसमें लेंगे, एक डिजिट इसमें, मतलब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला डिजिट हम लेंगे 3, ठीक ना। तो 3 इसमें देखिए कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है ना, ठीक। तो 3 यहाँ पर है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आप ये इंपॉर्टेंट सा चीज जान लीजिए कि जिस भी हम नंबर को टारगेट करेंगे, जिस भी नंबर को सर्कल करेंगे, उसे एक नंबर बाद वाला भी नंबर ले लेंगे। तो इसके एक नंबर बाद कौन सा है, 4 है, तो इसको भी ले लेंगे। तो अब देखिए 3 हम इस साइड लिखेंगे और 4 हम इस साइड लिखेंगे। अब उसको मतलब हमारा कहने का मतलब, हम इसको जब मैग्नीफाई करेंगे तो इनके बीच वाले जो नंबर्स आएंगे ना, ये वाले जो अभी छुपे हैं, वो हमें दिख जाएंगे जब मैग्नीफाई करेंगे। तो 3 अब यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक ना, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आप इसको 4.0 मान सकते हैं, आप इसको 3.0 मान सकते हैं। अब देखिए अब इसके बीच वाले नंबर सोर्स हो जाएंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4.0 या 4। तो अब हमें देखिए फाइंड, हमारा देखिए 3 तो फाइंड हो गया, इतना हमारा ये फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें इसमें फाइंड करना है 3.7। अब हम 2 डिजिट को लेंगे, ठीक है ना। हमने अभी एक डिजिट लिया था, अब हम 2 डिजिट को लेंगे। तो दूसरा डिजिट हम कौन सा हो जाएगा, 3.7, ठीक ना। अब देखिए 3.7 आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है, तो यस वी आर एबल टू सी दैट 3.7 इज हियर। तो 3.7 हमारा यहाँ पे है, ठीक। तो अब देखिए अभी हमने कहा था कि जिस भी नंबर को हम सर्कल करते हैं उसके एक नंबर बाद वाला भी लेते हैं। तो हम इसको अब ले लेंगे, क्योंकि हम क्यों लेंगे, क्योंकि अब हमें कौन सा फाइंड करना है, अब हमें 3 नंबर्स लेके फाइंड करने, कौन से, 3.76 को लेके। तो इसमें 3.76 आपका दिखेगा नहीं, इसे हमें इसमें और इसके अंदर फाइंड करना होता है। क्योंकि देखिए 3.76 जो है ना, 3.7 से तो बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों के बीच में आएगा। हम बीच में कैसे देखेंगे, जब मैग्नीफाई करेंगे इनको तब। तो अब हम इनको मैग्नीफाई करते हैं, ठीक ना, मैग्नीफाई करते हैं। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं 3.7, ठीक। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको 3.8।
ठीक ना, ये हमारा हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा 3.8 हो गया। इतनी बात समझ गए आप। अब देखिए इसके बीच वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसको आप 3.70 भी मान सकते हैं। ठीक ना, तो अब ये क्या हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.80। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। ठीक ना, तो अब हमें तीसरा नंबर कौन सा फाइंड करना था, 3.76। तो वेयर इज 3.76, तो 3.76 कहाँ पे है, 3.76 यहाँ पर है। ठीक ना, तो दिस इज 3.76। ठीक, ये हमारा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जूम करना है, किसको फाइंड करने के लिए, अब हमें इन तीनों नंबर्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम देखिए 3 तो फाइंड कर ही चुके थे, अब 3.7 को इसमें फाइंड कर चुके हैं, 3.76 को इसमें फाइंड कर चुके हैं। अब हमें लास्ट में क्या करना है, 3.765 को, तो हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, 3.76 को यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पे 3.77 पर रखते हैं। ठीक ना, 3.77। अब इसको 3.70 भी मान सकते हैं। अब इसको 3.760, ये 3.770। ओके, अब इसके बीच वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 एंड 3.770। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था 3.765। तो आपको कहीं पर दिख रहा है 3.765, तो यस यहाँ पर है हमारा 3.765। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, तो आई होप आपको इतनी सारी मैग्नीफाई करने के बाद आपको पक्का ही क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, सॉलिड क्लियर हो गया, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू डू वन लाइक टू माय दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, what our next question? Next question है कि visualize 4.26 on the number line up to 4 decimal place। तो हमें 4.26 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक ना, अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे देखिए 4.26 पे देखिए डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट है इस पे लगा है बार। बार मतलब क्या होता है, रिपीट करता है नंबर्स, वहीं से रिपीट करता है। ठीक ना, तो हमें कहा है कि डेसिमल बाद 4 अप टू 4 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पे 2 ही दिए गए हैं, तो हम जानते हैं जिसपे बार लगा होता है वो रिपीट करता है। तो हम यहाँ पे अगर 26 फिर दोबारा लगाते हैं तो हमारा 4 प्लेस हो जाएगा। ठीक ना, डेसिमल पास 4 डिजिट हो गए। ठीक ना, अप टू 4 डेसिमल प्लेस हो गया। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे इसको। तो हम जानते हैं 4 कहाँ पे आता है, 4 आता है हमारे 3 और 5 के बीच में। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जिस भी नंबर को हम सर्कल करते हैं उसके एक नंबर बाद वाले लेते हैं। तो हमें 4 को टारगेट किया था। ठीक ना, 4 को टारगेट किया था, उसके एक नंबर बाद वाले लेंगे। ठीक ना, तो ये भी नंबर लेंगे। ठीक, तो हमें 4 और 5 के बीच में हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है 4.2 को। 4 तुम्हारा फाइंड हो गया यहीं पर। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, 4.2 को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 4। ठीक ना, यहाँ पे हम लिखते हैं 4, अब यहाँ पे लिखते हैं 5, इसको मान सकते हैं 5.0, इसको मान सकते हैं 4.0। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5.0। ठीक ना, तो हमारा हो गया कि नहीं। ठीक, हमारा इतना हो गया। तो हमें 4.2 कहाँ पे मिल रहा है, 4.2 हमारे ये हमें 4.2 यहाँ पे मिला है, तो हमारा ये हो गया। ठीक ना, तो दिस इज आवर 4.2। अब हमने इसको सर्कल किया है, टारगेट किया है, इसके एक नंबर बाद वाले लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे मैग्नीफाई करेंगे। ठीक ना, मैग्नीफाई करेंगे तो 4.20 यहाँ पर आएगा और 4.30 यहाँ पर आएगा। ठीक, अब इसके बीच वाले नंबर लिख देते हैं 4.201, 4.2 यानी 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 यार 4। ठीक ना, तो 4.26, 4.27, 4.28 एंड 4.29 एंड 4.30। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, तीसरा वाला हमारा क्या है 4.26 है। तो 4.26 कहाँ है, हमारे यहाँ पर है। ठीक ना,
तो दिस इज आवर 4.26। अब इसको हमने डायरेक्ट लिया, इसका एक नंबर बाद वाले में ले लेंगे। हम क्यों लेते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि जो हमारा अब हमें क्या फाइंड करना है 4.26 को, हमारा 26 फाइंड हो गया ना, अब हमें क्या फाइंड करना है 4.262। इसको हम देखिए, इसको हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4.262 जो है 4.26 से बड़ा है लेकिन 4.27 से छोटा है, इसीलिए ये जो नंबर होगा 4.262 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर वी आर टेकिंग द टू नंबर्स हियर। ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा 4.260, ठीक ना, यहाँ पे 4.261, 4.262, 4.263, ठीक ना। उसके बाद 4.264, यहाँ पे 4.265, यहाँ पे 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 एंड 4 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4.27, ठीक ना, 4.270, ठीक ना, हमारा इतना हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, हमें एक फाइंड क्या करना था 4.262, तो 4.262 यहाँ पर है, इसको सर्कल कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो दिस इज 4.262। अब इसको हम मैग्नीफाई लास्ट में करें, ये हमारा जो लास्ट सोल्यूशन रहेगा ये रहेगा, इसको मैग्नीफाई करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा आ जाएगा 4.2626, ठीक ना, आ जाएगा हमारा। तो लास्ट वाला हम करते हैं 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, ठीक ना। उसके बाद 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 एंड क्या हो जाएगा हमारे लास्ट में 4.263, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा 4.2626 कहाँ पे है, 4.2626 यहाँ पर है, ठीक ना। तो दिस इज आवर लास्ट नंबर लाइन ऑन वेयर वी गॉट द फाइनल आंसर। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा हो गया पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो गाइस आई होप कि इतने सारे नंबर लाइन के द्वारा जो हमने आपको समझाया है अभी आपको पक्का सॉल्व क्लियर हो गया होगा। So guys, I hope you enjoyed this video and see this video carefully. And if you are thinking what next, then please make sure to subscribe to my YouTube channel right now. Okay, we will meet to end the next video. Till then, take care of you. Jai Hind, Jai Bharat.